हो क्या रहा है? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं, तुम ठीक हो? मेरा तो दम घुट रहा है अनमोल। समझ नहीं आया अचानक से ये सब क्या हो गया। क्या वाकई तुम्हें समझ नहीं आ रहा? लेकिन इतनी बड़ी हरकत कौन कर सकता है आखिर? मैं कह रही हूँ करीम ने ही कुछ किया होगा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? इतनी लालच किस बात की है? क्यों इतने पागल हुए हो? मानता हूँ उस वक्त मुझे आरजी तौर पर गुस्सा आ गया था, लेकिन वो लड़का कॉन्स्टेंटली मुझसे बदतमीजी गुस्से में आ गए थे। तुम्हारे इस गुस्से ने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। नहीं, मैं बिल्कुल काम हूँ। मैंने सोचा इस बारे में और मैं शर्मिंदा हूँ। तुमने माफी मांगी? करीम, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया है। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें मैच से बाहर निकाल दिया था उस वक्त? सर ठीक है, आरजी तौर पर मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन फिर मैं लॉकर रूम में गया, मैंने सोचा इस बारे में, काम हुआ और अब मैं निहायत ही बुरा फील कर रहा हूँ। सर मैं माफी मांग तो रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ मैं, बताइए मुझे। क्या कर सकते हो? ये तो अच्छा सवाल है। लोगों को तकलीफ मत पहुंचाओ करीम। मैच के दौरान धुएं वाले ग्रेनेड नहीं छोड़ने चाहिए थे तुम्हें। नहीं सर, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी। झूठ मत बोलो तुम। अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया फिर बताओ? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो करीम। यकीन जाने सर, मैं किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अब तुम वाकई मेरा दिमाग खराब कर रहे हो करीम। ठीक है, मैं मानता हूँ मुझसे कुछ गलतियां हुई। मैंने बहुत गलत हरकतें की, बहुत बुरा किया मैंने लोगों के साथ, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है जान सर। कुछ गलतियां? जहर वाले मामले में तो तुम खुद बाल बाल बच गए थे, याद सर है ना? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बता रहा हूँ मैं। ठीक कहते हो। तुमने अनमोल की भी बेइज्जती की थी। देखो करीम, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा मैं। अगर ये तुमने नहीं तो फिर किसने किया था ये बताओ। मुझे कैसे पता होगा अच्छा, सर? बस करो और निकलो फौरन यहाँ से। और तुम ये याद रखना कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी माँ को बताऊंगा मैं, याद रखना। ज़ैनब बाहर जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे। सर मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अभी नहीं ज़ैनब, बाद में, मैंने कहा ना। मैंने उस आदमी को देखा है, करीम की गलती नहीं है। ऐसा करो, तुम लोग अलग अलग गाड़ियों में जाओ, किसी को शक ना हो हम पर। अकमल! अरे पकड़ ही लिया तुम। ये तुमने किया ना? क्या मैंने क्या कर दिया ज़ैनब? हम तुम्हारी वजह से मर जाते आज। सुबह सुबह मुझे परेशान मत करो, जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? बात सुनो मेरी, जाकर उन दोनों को बता देना, अगर हिम्मत है तो अब मुझे रोक कर दिखाना, ठीक है? अब जाओ और मुझे भी जाने दो। मैंने कहा था ना सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस वाकये से। चुप रहो तुम। इस बार ये नहीं था सर। आखिर उस लड़के के साथ तुम्हारा क्या मामला है? कोई नहीं, कुछ लेना देना नहीं मेरा उससे। क्या तुम्हारे और उसके दरमियान मैच में कोई लड़ाई हुई थी? नहीं, मतलब वो एक बच्चा जहन का लड़का है, हार गया तो बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए उसने ये हरकत की। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो करीम। आज से तुम अकमल से कोई भी ताल्लुक नहीं रखोगे, ठीक है ना? अब तुम ये मुझ पर छोड़ दो, मैं उसको उसके किए की सजा जरूर दिलाऊंगा। समझ गए? ठीक है, चलो अब दोनों यहां से जाओ। चलो जाओ। क्या हुआ? उस घटिया इंसान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तुम किसकी बात कर रहे हो? वही अकमल, और कौन? वो घटिया इंसान मेरे स्कूल को और मुझे नुकसान पहुंचाया है। ये सब उसने किया? यार वही स्मोक ग्रेनेड फाड़ के मेरे ऊपर इल्जाम डाल दिया उसने। वो तो शुक्र है ज़ैनब करके वक्त पे आ गई और सर को बता दिया, वरना सर ने मुझे नहीं छोड़ना था आज। बाय द वे थैंक यू। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैंने उसे स्कूल से बाहर जाते हुए देखा था। आज जो किया मजा ही आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ करीम और बासिद अब मुझसे पंगा नहीं लेंगे।
अकमल वो लोग रुकने वालों में से नहीं। वैसे आज मजा आया। सही कहा तुमने। तुम लोगों ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। खुली हवा में आकर अच्छा लग रहा है। और फिर मैंने उसे बात करते हुए भी सुन लिया था। देखा तुमने, वो कभी सीखते ही नहीं है, कभी नहीं सीखते, ना अपनी गलतियों से ना किसी और से। बात समझ ही नहीं आती उन्हें। पिछली दफा सबक सही तरह से नहीं सीखा, इस दफा सिखाएंगे इसको। 1 मिनट, क्या मतलब, क्या किया तुम लोगों ने? हमने क्या कभी तुमने हॉरर फिल्म देखी है अकमल? हाँ, मुझे यूं सजा देकर तुम लोग जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने कहा निकालो इसे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं। चलो मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। करीम रुको, मेरी बात सुनो। मलिया अभी नहीं। क्या छुपा रहे हो बासित? कुछ भी तो नहीं। बताओ क्या बात है। ठीक है, तुम जानती हो वो बिल्ली वाला मामला। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मार डालूंगा मैं तुम्हें। कहाँ भाग कर जाओगे मेरे हाथों से? तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? तुम लोग उसे क्यों बार बार चढ़ा रहे हो? देखा ना उसने आज क्या किया। ठीक है, फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। क्यों फिक्र नहीं करूं मैं बासित? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो साइको है। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर वो तुम्हें तंग करे या तुमसे बात करने की कोशिश करे तो बस तुम मुझसे दूर रहना, और जो भी बात हो आके मुझे बताना। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। ठीक है? ठीक है, फिर तुम भी उसे नहीं चढ़ाओगे बासित। ठीक है, हम आपस में एक डील करते हैं। कैसी डील? अब से हम लोग अकमल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, वादा करो पहले। वादा। सर जहान ने तो सारा इल्ज़ाम तो करीम के ऊपर ही डाल दिया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। करीम अलग लग रहा था, लेकिन जब पता चला कि वो नहीं था तो हैरत हुई। हाँ, मुझे भी सुनकर बहुत हैरानगी हुई। चलो छोड़ो इसे। मुझे तो सोचकर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था अनमोल। यानी मेरा एक दोस्त है बुराक, यानी मैं उसके पास जाने का सोच रहा था। क्या तुम चलोगी? हाँ, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकती। हमेशा यही कहती हो तुम। बाहर भी तो एक ज़िंदगी है। हाँ, जानती हूँ मैं। अब वो लोग सोचते हैं कि मेरी कोई ख्याली गर्लफ्रेंड है तो मुझे उनके सामने शर्मिंदगी होती है। तो चलो ना मेरे साथ। यानी बहुत मुश्किल में हो तुम? ओफ, तुम इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। देखो, हम किसी और दिन चले जाएंगे। अकेले जाना है मुझे। हाँ ठीक है, ये तो अच्छा है। चलो ठीक है। हाँ, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, उसका खाना मुझे बहुत पसंद है अनमोल। रेस्टोरेंट का नाम चाइना होम है, वहाँ चलेंगे। यकीन करो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। ठीक है। ये तो ज़बरदस्त हो गया। तो क्या हम लोग वहां जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। नाइस।